बहुत अजीब बात है ना। हम लोग मारवाड़ी हैं, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो इसका मतलब कि हम लोग नॉनवेज दुकान में वेज खाना नहीं खा सकते हैं। वहाँ तो वेज खाना भी मिलता है ना। मुझे याद है मैं क्लास 9, 10 या 11, 12 में थी। लात जूता तो सबको मारे हैं, तो अच्छा किए हैं। अभी भी लात जूता मारना चाहिए, जो कि नहीं मारती हूँ। मारती तो शायद मुंह बंद रहता। उस समय कुछ बेवकूफ़ लोग, आवारा लोग, बेवकूफ़ आवारा बच्चलन लोग मुझे और मेरी दीदी को नॉनवेज दुकान में खड़े होके देखे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम क्या खरीद रहे हैं, क्या ऑर्डर कर रहे हैं, क्या लेने वाले, उन्हें पता नहीं। पीछे से बोल रहे हैं, उस समय की बात है और जो कि अभी मुझे पता चल रही है। बोल रहे हैं ये लोग तो अग्रवाल है, नॉनवेज खा रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि हम वहाँ पे वेज चाउमीन खाने के लिए और वेज फ्राइड राइस पैक करवाने के लिए खड़े थे। देखा मेंटलिटी कितनी चीप होती है। हमारे घर में ना ये चीज़ सिखाया गया था, जो गलत है वो गलत ही है। चाहे वो नशा हो, गंदा नशा। उस दुकान पे हम लोग थूकते भी नहीं है, जहाँ पे लोग जा जा के लाइन लगा के सामान लेते रहते हैं, अपने आप को बड़प्पन दिखाते हैं कि देखो हम वहाँ से खरीद रहे हैं, लेकिन हम उन पे थूकते भी नहीं हैं, देखते भी नहीं हैं। मैंने लोगों का थिंकिंग कितना गंदा होता है। अगर आज आप सुबह सुबह मॉर्निंग उठ के बाजार करने जा रहे हैं, उस पे भी लोग कमेंट्स करें तो चीप ना। टीन एज में मेरे जिससे शादी होने वाली थी, उसके दोस्त बहुत घटिया, हमेशा झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना, टॉक्सिक रिलेशन था उन लोग का। और उस जमाने में हम लोग बहुत अच्छे लड़की थे। उन लोगों ने कभी देखा नहीं था कि इतने अच्छे लोग भी होते हैं। जब उन्हें पता चला कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, मुंह छोटा सा रह गया। मिलोगे, बात करोगे, तब ना पता चलेगा हम कैसे हैं। दूर से तो सब कुछ अपने ही मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, पास आके देखा है कभी? ज़रूरत पड़ने पे सब कहते हैं आधी रात को भी हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक लड़का है जो अकेली औरत को देख के बोलता है तुम मेरे को आधी रात को भी बुला लेना। ऐसे आदमी लोग को क्या बोलेंगे? घटिया। कितनी सोच घटिया है। आधी रात को किस लिए जाएंगे आप? ये बदनाम गली आदमी लोग ही बनाते हैं। किसी रिलेशन को नहीं निभाना ये आदमी लोग ही करते हैं। आश्चर्य की बात है ना कि आप जब कुछ देख ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, अपनी मनगढ़ंत कहानियां क्यों किसी को बोलते हो? और जब हम आवाज़ उठाते हैं उस पर तो बोला जाता है कि ये पागल है, ये ऐसी है, ये वैसी है। तो मुझे लगता है आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए, लोगों के बातों का आंसर ज़रूर देना चाहिए अगर आपको पता चले तो, नहीं तो बाहर में जाने दो उन लोग को। देखा है ना, कभी कभी अपना सर पटक पटक के खुद ही फोड़ लेते हैं। दूसरे के बारे में इतना गंदा गंदा बोलते हैं, अपने अंदर नहीं देखते हैं कि अपने अंदर कितनी गंदगी है। आज अगर मेरे कोई जान पहचान वाले हैं, सब मेरे से अच्छे से बात करते हैं। एक औरत है, अपने बच्चे के साथ उसके फ्रेंड के बर्थडे में जाती है, सब कुछ करती है, लेकिन आज तक उसका कोई फ्रेंड नहीं है। और सब मेरे
से बात करने के लिए फ़ोन करते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे अच्छे नहीं लगते वो लोग। मुझे ज़्यादा बकबक करना नहीं पसंद है। बेवकूफ़ों वाली बातें का आंसर देना मुझे नहीं पसंद है। मुझे हर कोई पसंद आता भी नहीं है। लाख करोड़ों में एक जन पसंद आता है, और वो भी अपनी बदतमीजी, अपनी बेवकूफ़ी के कारण वो भी ख़त्म कर देते हैं। इधर उधर टालना मेरा आदत नहीं है। अपने काम से काम का मतलब रखना होता है। अब सेल्फिश बोलो, घमंडी बोलो, बदतमीज बोलो, जो बोलना है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर मेरे बारे में गलत बोला जाएगा तो मैं उसको जवाब देने के लिए बैठी रहती हूँ। पहले गुस्सा बहुत ज़्यादा था, अब तो गुस्सा भी नहीं आता है। क्यों करूँ गुस्सा? छिछोरों के बातों पे गुस्सा करने से लगता है कि अपनी ही इज्जत खराब होती है। तो अभी जो मेरा एज है, वो लोग सेम टू सेम एज के हो चुके हैं, लेकिन छिछोरापंती अभी तक ख़त्म नहीं हुआ उन लोग का। वो औरत दूसरे के घर से वापस यहाँ पे आई है, किसी का घर पे रह रही है, या फिर अगल बगल में कौन क्या है नहीं है। मुझे कोई बोलता है ना कि उसकी बेटी ऐसी है वैसी है, तो मैंने बोला उसके पापा और उसकी मम्मी का लुकआउट है, उसके पेरेंट्स का लुकआउट है। मुझे क्यों बोल रहे जा रहे हैं? और हम लोग ये सब बात करके क्या फ़ायदा है? आज मॉर्निंग वॉक करती है एक लड़की, वो एकदम टाइट काला रंग का पैंट पहन के और एकदम काला रंग का टॉप पहन के, छोटा वाला पहन के आती जाती है। सब उसको गंदा गंदा बात बोलते हैं। हम लोग के कॉम्प्लेक्स में रहती है। वो लिविंग रिलेशन में है कि क्या है नहीं है, हमें क्या करना है? वो अगर लिविंग रिलेशन में है तो वो उसका खानदान जाने, हम लोग क्यों बोलने जाएं? ये इंसानों की फितरत जो होती है ना गंदी, मतलब मुझे लगता है कि शायद उनके घर में काम धाम नहीं है, इसलिए वो लोग बोलते हैं। और जो औरत मेरे बारे में बहुत कुछ बोलती है, उसकी बेटी आज क्लास 8 में चली गई है, 7 या 8 में, आई डोंट नो, क्योंकि जो लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं मेरे को उनको सोचने का भी मन नहीं करता है। आज हम देखते हैं कि पेरेंट्स लोग एक दूसरे से बहुत अटैच हो जाते हैं, लेकिन उस औरत का कोई दोस्त ही नहीं है। इनफैक्ट घर वाले भी उसके कोई दोस्त नहीं है। तो घर वाला क्या बोलेंगे, पति भी उसका दोस्त नहीं है, पति उससे बात ही नहीं करता है। सोचो कैसी अजीब औरत है वो। हमारे ये तो मरे रहते थे हमारे लिए। अगर मैं फ़ोन ना उठाती थी तो वो एकदम परेशान होकर घर भाग के आ जाते थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ तुमको। एक बार इंसिडेंट्स क्या हुआ था कि मैं काम कर रही थी किचन में और फ़ोन को मैंने रख दिया था दूसरे रूम में, और दूसरे रूम में एसी चला के एसी को बंद कर दिया था ताकि मैं किचन में काम करके फिर अंदर जाऊँ। मुझे बहुत गर्मी लगती है, तो एसी का हैबिट हो चुका है मेरे लाइफ में, तो मुझे एसी चाहिए ही। तो वो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, मुझे अब रिंग तो सुनाई देगी नहीं बिकॉज मेरा किचन में काम कर रहे हैं, किचन और रूम 2 रूम के बाद ही था, तो कहाँ से सुनाई देगा। वो दौड़ते दौड़ते आए, एकदम पसीना में लथपथ। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? बोलते ना तुमको समझ में नहीं है, तो मैं कब से फ़ोन कर रहा हूँ, मैं परेशान हो गया। हम बोले अभी तो आप गए थे आधा घंटा पहले, मैं ठीक ठाक थी, आधे घंटे में आप मुझे फ़ोन कर रहे हैं, मुझे क्या होगा? नहीं, मुझे टेंशन हो गई थी। मैंने वो बाहर निकलते थे मेरे से बात करने के लिए, वो बिज़ी रहते थे कि मुझे बात करना है। अगर वो कुछ काम में है तो मैं ये काम ख़त्म करके आधे घंटे में फिर तुमसे बात करता हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। एक बार गलती से बोल दिया था जाओ तुम अकेले ही जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। वो उनका आखिरी वर्ड था, अकेले जाओ वाला। मैंने उनसे 1 सप्ताह बात नहीं किया, वो परेशान हो गए। वो कुछ पूछते मैं जवाब नहीं देती।
वो बहुत परेशान हो गए। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या गलतियाँ की थी। जब इंसान को रियलाइज़ हो जाए तो फिर अपना कूल डाउन हो जाना चाहिए, और जिसे रियलाइज़ ही नहीं हो अपनी गलतियों का, उसको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए।